हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। चैनल पे नए आए हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब एंड अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को ज़रूर शेयर करें। आज हम लोग क्लास 9th का एक्सरसाइज 1F नंबर सिस्टम चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग को बोल रहा है फाइंड रेशनल नंबर ए एंड बी सच डैट। मतलब हम लोगों को 4 नंबर में बोल रहा है ए एंड बी का वैल्यू फाइंड करना। इसको सॉल्व करके हम लोगों को ए एंड बी का वैल्यू बताना है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में हम लोग को बोल रहा है √2 - 1 अपॉन √2 + 1 इक्वल टू किसके इक्वल है? इक्वल टू है a + b √2। तो देखिए √2 - 1 ये LHS है, ये RHS है, ये इसके इक्वल है। सॉरी हाँ, ये इसके इक्वल है। तो इसको हम लोग पहले रेशनलाइज करते हैं। तो रेशनलाइज तो हम लोग आप लोग को बताएं दे, चलिए फिर से बता देते हैं। जैसे क्या है क्वेश्चन में √2 - 1 अपॉन √2 + 1। तो डिनोमिनेटर में क्या है? डिनोमिनेटर में है हम लोगों का √2 + 1। जो डिनोमिनेटर में रहता है उसी से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। बट क्या हो जाता है, अगर प्लस का साइन रहेगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ प्लस का है तो यहाँ पे हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। √2 - 1 अपॉन √2 - 1 √2। तो √2 - 1 इंटू √2 - 1 क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा √2 - 1 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? √2 + 1 √2 - 1, ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। देखिए समझ कैसे होता है। ये जो है ना a - b के बेस पे, ये क्या कहता है, a - b का होल स्क्वायर के फार्मूला पे ये बैठा है। तो इसका फार्मूला क्या होता है? a² + b² - 2ab। एंड ये जो है ना, ये √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये फार्मूला इस पे बैठा है। a² - b² होता है a + b एंड a - b, इसी पे ये फार्मूला बैठा है। तो ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग इसको क्या कहता है, √2 - 1 का होल स्क्वायर को ओपन कर देते हैं। तो हो जाएगा हम लोगों का √2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √2 इंटू 1 अपॉन √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1। तो √2 का स्क्वायर होता है 2 + 1 इंटू 2 इंटू √2 हो जाएगा 2 इंटू √2 अपॉन हो जाएगा 2 - 1 1। तो हम लोग का आएगा कितना इसका? 3 - 2 √2, ये हम लोगों का आ गया। तो ये आया ना, ये हम लोगों का यहाँ बोल रहा है ये इक्वल टू किसका है? 3 - 2 रूट आया, इक्वल टू है किसके? a + b √2। देखिए हम समझाते हैं। √2 - 1 अपॉन √2 + 1 किसके इक्वल है? a + b √2 के। तो a + b √2। तो हम लोग का ये कितना आया? √2 - 1 अपॉन √2 + 1 सॉल्व किए तो कितना आया? 3 - 2 √2। तो इसके जगह हम लोग ये पुट कर देते हैं 3 - 2 √2, जो कि इक्वल टू है a + b √2 के। तो इक्वल टू में क्या होता है? a इक्वल टू हो जाएगा, a इक्वल टू 3 हो गया एंड b इक्वल टू में कटता है तो सेम कट जाएगा। तो √2 कैंसिल हो जाएगा। तो b इक्वल टू होगा हम लोगों का -2 है ना। b इक्वल टू इधर क्या है? -2। तो हम लोगों का ये आंसर आ गया। अब हम लोग इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। अब हम लोगों को सेकंड नंबर में बोल रहा है 2 - √5 अपॉन 2 + √5 इक्वल टू किसके? a √5 + b। तो इसमें हम लोगों को a एंड b का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसको हम लोग रेशनलाइज कर देते हैं। तो रेशनलाइज मतलब 2 - √5 अपॉन 2 √5। तो डिनोमिनेटर में क्या है? 2 + √5। तो इसी से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस है तो बस हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 2 - √5 अपॉन 2 - √5। तो ये क्या? ये a - b मीन्स
हो जाएगा ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, 2 बार 2 है ना, 2 माइनस रूट 5 2 माइनस रूट 5 तो हो जाएगा क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर मीन्स 2 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस रूट 5 2 माइनस रूट 5 ये क्या कहता है, ये फार्मूला पे बैठेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ पे बैठ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर, ये फार्मूला पे हम लोग बैठा रहे हैं। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा हम लोगों का ए का स्क्वायर ए स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए क्या है 2 है एंड बी क्या अंडर रूट 5 प्लस बी का स्क्वायर, बी क्या है अंडर रूट 5 का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 एंड अंडर रूट 5 का स्क्वायर होता है 5। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 2 इंटू 2 कितना होता है 4 रूट 5, तो हो जाएगा यहाँ पे 4 रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 का स्क्वायर कितना होता है 5 अपॉन कितना हो जाएगा -1। तो 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा 9 मीन्स यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का -4 रूट 4 अंडर रूट 5 प्लस 5 प्लस 4 होता है 9 प्लस 9 अपॉन -1। तो हम लोग क्या करते हैं -1 को ऊपर भेज देते, तो हो जाएगा हम लोगों का -4 रूट 5 प्लस 9। तो अब हम लोग क्या करते हैं माइनस को अंदर कर देते, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4 रूट 5 माइनस प्लस माइनस, तो हम लोगों का इतना आया। ये हम लोग का आया कितना, इसको सॉल्व करके 2 माइनस रूट 5 को सॉल्व करके इतना आता है 4 अंडर रूट 5 माइनस 9 मीन्स ये किसके इक्वल टू है, तो ये इक्वल टू है हम लोगों का 4 अंडर रूट 5 माइनस 9 इक्वल टू किसके इक्वल टू है ए अंडर रूट 5 प्लस बी। तो इक्वल टू में कैंसिल हो जाता है, तो इक्वल टू में सेम रहेगा वो कैंसिल हो जाएगा, तो रूट 5 इधर भी है रूट 5 इधर है, इक्वल टू का है तो रूट 5 कैंसिल हो गया, तो ए इक्वल टू आया 4 एंड बी इक्वल टू क्या इधर क्या 9, तो बी इक्वल टू -9 है ना, तो बी इक्वल टू -9 आ गया। अब हम लोग इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। तो हम लोगों को थर्ड नंबर में बोल रहा है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 जो कि इक्वल टू है किसके ए प्लस बी रूट 6 के इक्वल टू है, ये हम लोगों का क्वेश्चन। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, पहले तो हम लोग इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। फिर अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 बाय अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 माइनस है तो प्लस हो जाता है अंडर रूट 2 बाय अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। तो ये सेम है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 प्लस 2 दो बार है, तो मीन्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा यहाँ पे अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर मीन्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन, तो हो जाएगा अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 3 प्लस 2 मीन्स ए माइनस बी ए प्लस बी मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे बैठ जाएगा, मीन्स अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, एंड एक फार्मूला होता है ये वाला ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये प्लस 2ab है ना, बीच में भी लिखा सकता है, ये बाद में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसको हम लोग ओपन करते हैं, ये मतलब ये फार्मूला को तोड़ते हैं, मीन्स एक अंडर रूट 3 का स्क्वायर ए का स्क्वायर अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मीन्स अंडर रूट 2 का स्क्वायर
प्लस 2ab, ए क्या है √3 एंड बी क्या है √2, तो 2 इंटू √3 इंटू तो 2 इंटू √3 इंटू √2 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 माइनस √2 का स्क्वायर 2, तो यहाँ पे हो जाएगा √3 का स्क्वायर होता है 3 प्लस √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 √3 इंटू √2 कितना होता है 3 इंटू 2 कितना होता है 6, रूट में तो हो जाएगा 2√6 अपॉन 3 माइनस 2, 3 में माइनस 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 3 प्लस 2 हो जाएगा 5 प्लस 2√6, ये हम लोगों का आया अपॉन 1, ये हम लोग का किसके इक्वल टू आया, मतलब ये क्या इस किसका मान आया √3 प्लस 2 अपॉन √3 माइनस √2 आया। मीन्स कहें तो हम लोग 5 प्लस 2√6 जो कि इक्वल आया a प्लस b√6 का। मीन्स अब हम लोग कह सकते हैं a इक्वल टू होता है 5 एंड b√6 इक्वल टू होता है 2√6 का, तो a आ गया हम लोग का 5 एंड b इक्वल टू हो जाएगा रूट इक्वल टू का इधर है तो √6 कैंसिल हो गया, तो b इक्वल टू हम लोगों का क्या बचा 2 एंड a इक्वल टू 5, ये हम लोगों का फाइनल आंसर आ गया। अब हम लोग इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। अब हम लोगों को फोर्थ पार्ट में बोल रहा है 5 प्लस 2√2 अपॉन 7 प्लस 4√3 जो कि इक्वल है a प्लस b√3 का। तो पहले हम लोग इसको रेशनलाइज करते हैं, रेशनलाइज तो 5 प्लस 2√2 अपॉन 7 प्लस 4√2, तो रेशनलाइज का रूल क्या होता है, जो डिनोमिनेटर होता है ना उसी से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर को भी एंड डिनोमिनेटर को भी, बट क्या होता है अगर यहाँ प्लस है तो प्लस है तो हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे क्या है डिनोमिनेटर में 7 प्लस 4√3 है, तो हम लोग इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 माइनस 4√3 अपॉन 7 माइनस 4√3, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 5 प्लस 2√3 इंटू 7 माइनस 4√3 एंड ये हो जाएगा हम लोगों का a प्लस बी a माइनस बी मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पे ये फार्मूला पे बैठेगा। देखिए हम बताते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी, इस पे बैठेगा ये, तो हो जाएगा हम लोगों का 7 का स्क्वायर माइनस 4√3 का स्क्वायर। अब हम लोग इसको है ना 5 को पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे एंड प्लस 2√3 को पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। चाहे तो हम लोग इसको यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसको इसके साथ एंड इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, बट हम लोग इसको अलग अलग करके ईजी वे में अलग अलग करके करते हैं। तो 5 को हम लोग पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5 इंटू 7 माइनस 4√3 प्लस 2√3 इंटू 7 माइनस 4√3 बाय 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 एंड 4 √3 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए पहले तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 एंड √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, तो हो जाएगा 16 इंटू 3 कितना होता है 48 माइनस 48। देखिए अगर आप लोग को नहीं समझ में आया तो हम लोग यहाँ समझाते हैं, है ना 4√3 का होल स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर होता है हम लोगों का 16 एंड √3 का स्क्वायर होता है हम लोगों का 3, तो 16 इंटू 3 होता है 48, तो ये हो गया हम लोगों का। तो अब हम लोग का हो जाएगा 7 इंटू 5 कितना होता है 35 माइनस 5 इंटू 4 कितना होता है 20√3 प्लस 2√3 इंटू 7 मीन्स 7 इंटू 2 कितना होता है 14, तो हो जाएगा 14√3 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस, तो देखिए 2√3 इंटू 4√3, तो 4 इंटू 2 कितना होता है 8 इंटू √3 इंटू √3, 2 √3 है तो एक 3 बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा 3 हम लोगों का अपॉन 1, तो हम लोगों का हो जाएगा 35 माइनस प्लस
माइनस प्लस माइनस, साइन माइनस का, क्योंकि बड़ा डिजिट माइनस में है तो इसको हम लोग सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। 20√3 में हम लोग का 40√3 जाएगा तो हम लोगों का बचेगा माइनस 6√3 बचेगा, माइनस 8 इंटू 3 कितना होता है 24/1। एंड अब हम लोग क्या हो गया 35 माइनस 25 करेंगे तो हम लोग का आएगा 11 माइनस 6√3। ये हम लोग का आ गया। ये हम लोग का किसके इक्वल है 11 माइनस 6√3 है, a प्लस b√3 के इक्वल है। मीन्स a इक्वल हम लोगों का a इक्वल टू हो गया 11, a इसके बराबर एंड b इसके बराबर, एंड b इक्वल टू हो गया b√3 इक्वल टू हो गया हम लोगों का माइनस 6√3। तो √3 इक्वल टू के इधर है तो कैंसिल, मीन्स b इक्वल टू हम लोग का -6 आया। ये हम लोग का फाइनल आंसर है, b इक्वल टू -6, a इक्वल टू 11।